चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, और पढ़ रहे हैं। चलो, तो समाकलन के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। पिछले 9 लेक्चर से समाकलन के ही तो क्वेश्चन लग रहे हैं। और आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहले ये बता दो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे भी मेहनत क्या हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है। तो इसलिए समझो क्वेश्चन को, उसके लिए फॉर्मूलों की जरूरत है। हम बताए थे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, हर बार तो फॉर्मूला बता नहीं सकते, फॉर्मूला का यूज हर बार कर रहे हैं, तो हर बार जब यूज करते हैं तो उस समय बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका और इंटीग्रेशन के जो 16 फॉर्मूले दिए गए थे, वो 16 फॉर्मूले याद रहेंगे तो मतलब क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को नहीं आ रहा होगा। और एनसीईआरटी का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएं, कोई नहीं छोड़े, ठीक है। तो चलो, इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि एक्सरसाइज 7.3 तो खत्म हो गया था पिछले लेक्चर में। आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो भाई, तो देखो, इसमें कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन होते हैं। क्या भाई? कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो अगर विशिष्ट फंक्शन है तो विशिष्ट फॉर्मूला भी होगा। जो 16 फॉर्मूला बताए हैं वो यूज नहीं होगा, है ना। विशिष्ट है तो विशिष्ट फॉर्मूला। तो देखो, इसके लिए 6 फॉर्मूले हैं। आप लोग को 6 का 6 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। 6 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि अरे यार, कैसे क्वेश्चन मतलब बन नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए 6 जो फॉर्मूले अभी बताने वाले हैं याद करना है, ठीक है। चलो भाई, देखो, इसमें पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन, अगर अगर आपको कहीं ऐसा दिखे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ऐसा कहीं इंटीग्रेशन दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ध्यान रखना ये डायरेक्टली लिखना है क्या भाई, 1/2a लॉग, और उसके बाद लॉग और फिर ऊपर रहता है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये है पहला फॉर्मूला। अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, ए स्क्वायर मतलब कोई अचर राशि, क्लियर, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एक्स में से घटा हुआ दिखे तो उसको डायरेक्ट ये कर लेना है ना, इंटीग्रेशन करके। ये जनरली इंटीग्रेशन करके ही आता है, लेकिन एज अ फॉर्मूला हमको याद रखना है, कैप्सूल की तरह घोट जाना है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला, अगर यही प्लस हो, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसके लिए क्या करना है, 1/2a लॉग, ऊपर प्लस कर लेना है और नीचे माइनस कर लेना है, प्लस सी। कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे प्लस नहीं, यहां पर दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? याद हो रहा है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का अगर करते हैं, इधर dx का करते हैं, तो ये मिलेगा 1/2a लॉग x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, a प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बदलाव हो सकता है, ठीक है। ए है ए प्लस एक्स, एक्स माइनस ए है एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, अगर ऐसा दिखे प्लस वाला जो अभी लिखे थे ऊपर, कैसा भाई, प्लस वाला, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका होता है 1/a प्लस हो तब टेन इनवर्स, है ना। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। याद रहेगा, पहला फॉर्मूला याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। डी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का याद करना है 1/2a, है ना, 1/2a
log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और तीसरा याद करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, इसके बाद देखो एक और फॉर्मूला, चौथा नंबर, अगर कहीं ऐसा दिखे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो भाई, रूट में, क्लियर है ना, यहाँ पे रूट में नहीं था, अगर वही रूट में चला जाए तो इस समय ये फॉर्मूला बन जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, जो है वही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया चौथा फॉर्मूला। रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो लॉग एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और अगर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यही अगर ऐसा हो जाए कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बात समझ में आई? अच्छा, ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर माइनस में ए से अगर एक्स माइनस हुआ हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और अगर एक्स से ए माइनस हुआ हो तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और उसके बाद लास्ट फॉर्मूला छठा बनता है कि अगर डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये वही वाला फॉर्मूला बनाता है लॉग एक्स प्लस रूट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले आपको लगातार दिमाग में चलाते रहने हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। ये 6 फॉर्मूले आपको दिमाग में लगातार चलाने रहने हैं, चलाते रहोगे तो क्वेश्चन याद होते रहेगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय दिक्कत नहीं होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, चलो, तो इसको प्रूफ कराने की कोई जरूरत तो है नहीं, है ना। एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली कैप्सूल की तरह याद कर लो, और याद करके बस इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, अब एक के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए आता जाएगा। हाँ, देखो, एक और फॉर्मूला होता है, एज अ फॉर्मूला अगर उसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, ये अगर फॉर्मूला है, ये 6 याद हो गए, प्रूफ तो नहीं कराना। चलो भाई, अब आगे देखो, अगर आपको कहीं इंटीग्रेशन दिख जाए किसी पॉलिनोमियल का, सिंपल पॉलिनोमियल, जैसे ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा मिल जाए आप लोग को इंटीग्रेशन, तो इसको देख लो कैसे सॉल्व करना है। सीधी बात, एक काम करूं, ए कॉमन ले लो, तीनों में से ए कॉमन ले लो इसमें से, तो यहां पर देखो, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा बी एक्स अपॉन ए, और यहाँ बनेगा सी अपॉन ए। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां से देखो एक फॉर्मूला बन जाने वाला होगा, तो क्या बन जाने वाला होगा, देखो, अगर ऐसा कर लिए तो एक पूर्ण वर्ग विधि आप लोग पढ़े होंगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाना, अगर कोई क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल, सॉरी, द्विघात समीकरण है तो इसका पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं, सबको याद होगा। देखो, सीधी बात होती है, क्या करना होता है, देखो, ये a रहेगा बाहरी, यहां पर अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये हो जाता है x प्लस बी, है ना, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जितना होल स्क्वायर करते हैं उतने जुड़ जाता है। देखो ध्यान दो, b अपॉन a है ना, ये a स्क्वायर प्लस 2ab ही होता है, ये क्या होता है भाई, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर चाहिए तो वो बी स्क्वायर इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो यहां पर हमको ये बन जाएगा c प्लस a माइनस, इसको बी स्क्वायर कितने की जरूरत है, b बाई 2a की, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये हो जाता है माइनस में। पूर्ण वर्ग विधि है, ध्यान देना है, x प्लस बी बाई 2a, यहां देखो क्या दिख रहा है, b बाई ए, मतलब हमें फॉर्मूला बनाना है ये देखो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, मान लेते हैं ये 2ab है ना, इस फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी,
एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से बना रहे हैं, है ना। ए स्क्वायर मेरे पास है, 2ab मान लिए कि यही है, तो अब b कितना मिलेगा, देखो 2ab अगर ये है bx/2a, तो यहां से हमें a तो x है, x से x कट गया, बचा हमारे पास 2b, वो सिंपली बात है कि यही मिल जाने वाला होगा b/4a या b/2a। बात समझ में आई? तो ये यहीं से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं, ये वाली फॉर्मूला हो गई। अब देखो ये एग्जैक्टली एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, यहां पर रख देंगे, तो ये वाली वैल्यू मान लेंगे x प्लस b/2a बराबर t ले लो, तो अगर ये करेंगे dx बराबर क्या हो जाएगा dt, इट मीन्स कि ये पूरा हो गया t स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हो गई a, है ना, या फिर इसको मान सकते हैं तथा c/a माइनस b²/4a को मान लो प्लस माइनस k², एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। इट मीन्स कि अब ये दोनों वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/t² प्लस माइनस k²। तो इसका फॉर्मूला तो हम अभी भी याद कराए हैं, है ना, यदि a² प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस अपने आप देगा कितना आता है, प्लस अगर आता है तो प्लस वाला लगाओ, 10 हो जाएगा t² प्लस k², 1/k tan इनवर्स t/k, और अगर माइनस वाला आता है तो लॉग वाला लगा लो। बात समझ में आई? तो यही दो फॉर्मूले हैं, इसको सॉल्व करने के ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जो आएगी वो ऐसे दिखेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन t² प्लस माइनस k²। बता नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, tan वाला आएगा कि लॉग वाला आएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ये बात ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये एज अ 7वां फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6 फॉर्मूले यहाँ से, और एज अ 7वां फॉर्मूला आपको ये याद होना ही चाहिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, अपूर्ण वर्ग बना के इसको इस रूप में लिखना है ताकि क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। 1/a बाहर है तो इसको बाहर ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, तो ये 7वां फॉर्मूला था। इसके बाद देखो एक और फॉर्मूला आता है 8 नंबर, वो कैसा होता है भाई, हाँ, अगर इंटीग्रेशन दिखे हमको dx अपॉन रूट में दिखे ax² प्लस bx प्लस c, रूट में दिखे, इस बार भी यही काम करना है, जो काम यहाँ किए हैं वही करना है। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c को a कॉमन पहले ले लेना है, a जैसे ही बाहर आया तो ये बन गया x² प्लस b/ax प्लस c/a। इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ये अगर 2ab है तो हमें b कितना मिलेगा, b/2a मिलेगा ना, तो इट मीन्स कि ये पूर्ण वर्ग बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और फिर ये जो घटेगा इट मीन्स कि यहाँ मिलेगा प्लस c/a माइनस b²/4a², ठीक है। बात समझ में? इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हो गई t, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया t, बस ये हो गया t। तो इसका मतलब अगर dt करेंगे तो हो जाएगा dx, ठीक है, तो dx dt बन गया। और उसके बाद ये वाली वैल्यू मानेंगे कि c/a माइनस b²/4a² बराबर प्लस माइनस k², कुछ ना कुछ वैल्यू ये देगा, क्योंकि सब के सब देखो अचर राशि है, c भी अचर, a भी अचर, b भी अचर, a भी अचर, तो घटेगा जुटेगा या तो प्लस में देगा या तो माइनस में देगा। बात समझ में? तो अगर प्लस माइनस किस में भी देता है तो यहाँ फार्मूला बन गया, अगर प्लस में देगा तो ये होगा dx अपॉन रूट में t² प्लस k² होगा ना, और अगर माइनस में देगा तो ये बनाएगा रूट में dx अपॉन t² माइनस k², और दोनों का फॉर्मूला अभी भी याद करें, अगर प्लस हो तो लॉग कर लेना है ना, और 1/a तो बाहर पहले से ही रहेगा दोनों में, क्योंकि यहाँ देखो a बाहर की है, ठीक है, तो ये लॉग वाला रहेगा, और अगर माइनस वाला है तो क्या रहेगा, साइन वाला रहेगा, ठीक है।
तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इससे लॉग और साइन दोनों बन सकता है, इससे लॉग और टेन दोनों बन सकता है, क्योंकि अगर प्लस रहेगा तो टेन, माइनस रहेगा तो लॉग वाला। यहाँ अगर प्लस रहेगा तो लॉग वाला, माइनस रहेगा तो साइन वाला। ठीक है, बात समझ में? तो ये 7वां और 8वां फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो। कहीं ऐसा डायरेक्टली याद करने को नहीं मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में याद रहेगा तो बाद में बनाना सिंपल हो जाएगा, है ना, बाद में सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलो याद हो गया, मिटाए आगे बढ़े। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा फोटो आता है, कभी भी पॉलिनोमियल देखने को मिलता है तो इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है ना। चलो भाई आगे बनाया जाए। एक और है, उसके बाद आप लोगों का जो अगला एक्सरसाइज है वो समझ लो कि खत्म हो गया। अगर ये 8 के बाद 9वां फॉर्मूला याद हो गया तो समझ लो कि सारे एक्सरसाइज आपके 100% खत्म हो जाने वाले होंगे। 9वां फॉर्मूला, कभी कभी देखोगे तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहीं दिखे तो वो तो ऐसे ही बनाना है, नीचे पूर्ण वर्ग बना के अलग अलग प्रतिस्थापन करके टी मान लेना है, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू हो तो इसे कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान रखना, इसे सॉल्व करने के लिए हम दो वास्तविक संख्याएं लेते हैं, जिसे आंशिक भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, दो वास्तविक संख्याएं लेते हैं ए तथा बी, माना दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी है, जिनके साथ हम इसका क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। हमें पी एक्स प्लस क्यू चाहिए ना, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स कर दो नीचे वाले का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और बी जोड़ दो, है ना। ध्यान रखना है, अगर पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए तो ये होगा a इंटू डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। अगर डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये मिलेगा a इंटू टू ए एक्स प्लस बी, है ना, प्लस कैपिटल बी। तो इट मीन्स कि अगर हमें पी एक्स प्लस क्यू चाहिए तो ये इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी तुलना करने पर, x को x से और अचर को अचर से तुलना करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर यही उठा के इस पे रख दोगे तो डिफरेंशिएशन आसान, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 9 था जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आएगा, जो 7वां था वैसा भी आएगा, और जो 6 फॉर्मूले थे वो तो बेसिक फॉर्मूले थे आपको याद करने के लिए। फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए, अगर इंटीग्रेशन हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो क्या हो जाता है भाई, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, और वही अगर इंटीग्रेशन हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो वो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स वाई। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, फिर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो उसके लिए फिर लॉग लगाना है 1/2a लॉग एक्स ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। ये 3 फॉर्मूले याद हो गए। फिर 3 फॉर्मूले जो है उसको भी याद कर लेना है, और उसके बाद ये 7, 8 और 9। तो अगर ये 9 फॉर्मूले याद हो गए तो समझ लो 7.4 जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें से आपको क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें के आपको क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, वैसे उसके बाद आप लोगों को याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, तभी बनेगा। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा पता चलेगा कि 9 फॉर्मूले के बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, एक के बाद एक लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। दूसरा क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो 2x माइनस एक्स, ये वाला तो एकदम सिंपल है। करो क्या भाई, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या 4 का स्क्वायर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? तो 1/2a, 1/2a। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ये कितना होता है? 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बस अब सारी वैल्यू ए की उठा के रख दो यहाँ पे। अब आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1/2 इंटू 4 लॉग x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। मीन्स कि ये आंसर आ गया 1/8 लॉग x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे सॉल्व किया जाए। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है ना फॉर्म में दिख नहीं रहा है, मतलब कि जिस फॉर्म में हम लोग याद किए क्वेश्चन उसको उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है। बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। dx अपॉन अंडर रूट में है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसको हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में बना सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका होगा? x माइनस ए का। तो इट मीन्स कि ये फॉर्मूला हमें मिलेगा ऐसा, देखो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? देख लो एकदम सिंपल हो गया। एक्स स्क्वायर अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसे, अगर नहीं समझ में आए तो अलग से कर लेते हैं इसे। देखो 1 है ना, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हुआ कि नहीं हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। देखो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर वही तो है कि नहीं है? तो क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये देखो अब फॉर्मूला बन गया। ये इसको स्क्वायर ले सकते हैं, ये भी है, लेकिन ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। एक नया वेरिएबल मान लो, माना x माइनस वाई, एक्स माइनस 1 बराबर t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा dt बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला साइन का, ठीक है। तो ये बनाएगा साइन इनवर्स t बाई 1, है ना। t हमारे पास कितना है? x प्लस 1। आगे आंसर साइन इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब कि आपको क्वेश्चन, अब देखो सारे फॉर्मूला अलग चेंज हो गया। अब सर्वसमीका का इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना रोल, इसीलिए अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही। इसके बाद देखो और भी बनाते हैं क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 2 हो गए, चलो 2 और लिखते हैं, 2-3 और लिखते हैं। ठीक है, मिटा दें इसे। चलो 2-3 फॉर्मूला और लिख रहे हैं। क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको अगर ऐसा दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है जैसे ऐसा दिखे, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल हो गया, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जैसे हुआ स्क्वायर, मतलब हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पहले ही बताए थे, एग्जाम फॉर्मूला नंबर 7 याद करो। इन दोनों को एक पूर्ण वर्ग बनाओ। पहले तो a से भाग दो, a है नहीं तो a से भागने की जरूरत नहीं है। दोनों को पूर्ण वर्ग बनाओ और उसके बाद जो बचे इसमें घटा लो, है कि नहीं।
ये माइनस में है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। देखो सिंपल लॉजिक, ये पहले को हल करते हैं। पहले को हल नंबर 1, जैसे फॉर्मूला था ठीक वैसे ही बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करो कि इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो dx अपॉन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। जरा ये सोचो इसमें कमी कितने की है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो तो 2ab करने के लिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लो 2 इंटू 3x, एक्स यहाँ पे है 2 होता ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना बचा 3। इसका अर्थ है कि इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा, और उसके बाद जो बाद में उसको बाद में लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। ये वाली पूरी वैल्यू हो गई स्क्वायर फंक्शन, है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, और ये जो बनेगा वो अलग बनेगा। ये हो गया dx डिवाइडेड बाई पूरी वैल्यू हमको दिख रही है x माइनस, है ना, तो -3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या दिख रहा है -9 प्लस 13 प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस ये क्या स्क्वायर फंक्शन है, बिल्कुल है। इट मीन्स कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 है, इसको t ले लो तो dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। क्या करो भाई, माना x माइनस 3 बराबर t, तो x है ना, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक, बात समझ में। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर बनेगा dx dt, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया ये t स्क्वायर, और यहां मिला प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब आगे सॉल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला है ना, मतलब टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनाता है 10 वाला फंक्शन, याद है ना, 10 वाला फंक्शन बनाता है। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए कितना है 2, 10 इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है टी और ए कितना है 2, हो गया। टी की वैल्यू रख दो, तो 1/2 10 इनवर्स एक्स माइनस 3/2 बन गया प्लस सी। बात समझ में है। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, तो फॉर्मूला कैन बी यूज्ड होता है। ये कितना आएगा, देखो ये फॉर्मूला लगाए हैं हम dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये होता है 1/2a 10 इनवर्स x बाई ए। इस फॉर्मूले का यूज किए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आई। हर क्वेश्चन जो भी एस टाइप का क्वेश्चन दिखता है उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको सॉल्व करते समय, है ना। जो भी क्वेश्चन दिखे बस सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करो। चलो भाई आगे बनाए, आगे बनाया जाए। ठीक है, क्लियर। दूसरा बनाते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा है भाई कि dx करना है हमको डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। सबसे पहला काम इसमें से a से डिवाइड करना है ना। a से अगर बाहर करते हैं तो 1/3 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन बचा dx, अगर बाई 3 हो गया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x/3 हो गया, और यहाँ बना 10/3। ठीक है, अच्छा 3 से 3 कट गया, कट गया, बचा मेरे पास कितना 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10/3। फिर इन दोनों को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, बीच में प्लस है, तो देखो रिक्वायरमेंट किसकी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, ये होना चाहिए 2x इंटू बी कितना होगा कि ये x हो जाए, ये देखो ये x होना चाहिए, b कितना रखें कि ये x हो जाए। अगर हम b को 1/2 रख दें कट जाएगा, x हो जाएगा। इट मीन्स कि अभी हमें b की कितने की जरूरत है 1/2 की। 1/2 अगर इसमें b हो जाए तो
2ab बराबर x मिलेगा। इट मीन्स कि ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो गया x, और b कितना है, b बराबर 1/2, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर होता है ना, तो ध्यान रखना b स्क्वायर, एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और आगे, प्लस x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 ही माइनस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ बाहर से आती नहीं है। अगर हम 1/4 अलग से ला रहे हैं तो इतना ही घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर घट गया तो ये वैल्यू कितने मिलेगी हमको, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये चीज देखो यहाँ प्लस है, घटा लो, कितना आएगा, 4 तिया 12, और 4 से 3 बार में कटेगा -3 यहाँ हो गया, 3 से 4 बार में कटेगा +4 यहाँ हो गया। इट मीन्स कि ये बन गया 1/12, ठीक है। अच्छा ये 13 था क्या, हम 3 बना दिए इसलिए तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में 13 था, हम 3 बना दिए, चलो ठीक है, मतलब कि ये इक्वेशन ठीक है। अब इसके बाद ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा, प्लस जो भी आएगा वैल्यू आएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा प्लस 1/12, ठीक है। तो फिर वो फॉर्मूला तैयार होने वाला है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मतलब जो क्वेश्चन बुक में दिया है वैसा लिखे नहीं है, लेकिन जो भी लिखे हैं उसका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन है उसका आंसर वही आएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन गड़बड़ है तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें यहाँ 13 था, मेरा 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 भी है तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे अगर करते हैं तो ये क्या होगा भाई, 1/3, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है dx अपॉन x प्लस 1/2, और यहाँ देखो 1/12 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√12 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, स्टेप क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला तैयार है लेकिन एक्स सही तरीके से दिख नहीं रहा है, बना लो इसको सही तरीके से। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब बन गया सुंदर सुंदर, 1/3 बाहर ही है, ऊपर हो गया dt, और नीचे क्या हो गया, ये पूरा बन गया टी स्क्वायर, और यहाँ बन गया 1/√12 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, tan वाला, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो फिर से लिख रहे हैं, मतलब इतनी बार ये फॉर्मूला लिखो कि याद हो जाए, 1/2a tan इनवर्स x बाई ए, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे है वैसे ही लिख दो, 1/3 बाहर है, 1/2a कर रहे हैं, a कितना है 1/12, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√12, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है ना, 1/12 है a, और फिर उसके बाद tan इनवर्स x कितना है हमारे पास, t है, तो ये हो गया t डिवाइडेड बाई a करना है, तो a हमारे पास 1/√12, ठीक है। √12 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, √12/6, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू रख दो, t कितना माने हैं x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √12, फिर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, मत करो ऐसे ही रहने दो, 1/12 दिख रहा है, नीचे चला गया, तो ऐसे कर लेते हैं 1/, अब दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, आंसर। क्वेश्चन कोई भी है, देखो अगर फॉर्मूला सही लगा रहे, इक्वेशन सही जा रहा है तो आंसर भी सही होने वाला है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, 2 तरीके सिखा दिए करने के, 6 फॉर्मूलों पर तो जो क्वेश्चन आएगा वो तो डायरेक्टली बनेगा,
इसमें जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो 7वां फार्मूला और 8वां फार्मूला और 9वां फार्मूला, इन्हीं तीनों पर ध्यान रखना, इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी जो बनाए 2 क्वेश्चन 7वां पर बना लिए, ये वाला और पिछला वाला। अब जो क्वेश्चन बचेगा मतलब 8वें और 9वें पे जो फार्मूला है उस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, और फिर एक्सरसाइज के अंदर के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ आप लोग करेंगे और कुछ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।